यूंग हो गए, फ्रॉइड हो गए, ये लोग ये कहने लग गए कि भैया साइकोटिक लोग जो होते हैं सोसाइटी को लगता है वो साइको हैं, लेकिन असली में वही है इंसान की ट्रू नेचर जो कि सोसाइटी ने दबा दी है। ऐसे चलना है, ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसे बाल रखने हैं। भैया मेरे पजामे में छेद हो, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले हमको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना? हमारी हवा अंदर जा रही है, हमारी हवा बाहर जा रही है, तुमको क्या मतलब? लेकिन उसको कहेंगे पागल है भाई, ये साइको है। ये क्यों भाई? वो अपनी फ्रीडम एक्सप्रेस कर रहा है। तो भैया देखो ऐसा है, सिंपल भाषा में तुम्हें बताऊं, मैं बहुत ही एकदम कोर लेवल पे जाके समझाएं तो नाहिलिज्म के लिए हम जितने लेक्चर लें उतने कम। ये एक ऐसा दर्शन है और एक ऐसी फिलॉसफी है कि बहुत लेक्चर चाहिए। अब क्या होता है, बहुत प्रजाति के लोग होते हैं और बहुत तरीके के लोग होते हैं। ये कहते हैं भैया देखो ये तो नाहिलिज्म के साथ है या ये नाहिलिज्म के अगेंस्ट है। हम तो भाई हमें नाहिलिज्म बहुत बुरा लगता है, या हमें एब्सर्डिज्म बुरा लगता है, या हमें तुम कह लो प्लेटो की फिलॉसफी बुरी लगती है, हमें काफ्का की फिलॉसफी बुरी लगती है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें तो भाई हाइडेगर अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिस दिन तुम गुड और बैड ले आए, बायसनेस अगर ले आए फिलॉसफी में, दर्शन में, ये सही है वो गलत है, ये अच्छा है वो बुरा है, उस दिन दर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, दर्शन का मतलब है आप बैठ के उसको एक ओवरव्यू दे रहे हो। ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर से देख रहे हो, उसके अंदर घुस जाओगे तो फिर तुम उसके समान बन जाओगे, तुम वही बन जाओगे। व्हाट यू सी यू बिकम, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू कंज्यूम यू बिकम। वो आपको नहीं करना। तो इस चीज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नाहिलिज्म इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए इसके ऊपर लेक्चर आते हैं क्योंकि नाहिलिज्म एक बहुत ओवरलुक्ड फिलॉसफी है, क्योंकि इतना इस्तेमाल हुआ है इस शब्द का, जेनजी पॉपुलेशन कह ले, मॉडर्न एरा में, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज में इतना इस्तेमाल हुआ है। भैया नाहिलिज्म, हम तो नाहिलिस्ट हैं भैया, तुम धार्मिक, अरे पटी बजाए तुम्हारी, हम तो नाहिलिस्ट हैं, हम अलग दिखेंगे, झुंड से एकदम अखंड निकल के आएंगे हम, रंग बिरंगे। तो वो होते हैं, उन्होंने नाहिलिज्म का डिस्टॉर्ट कर दिया है, वॉप कर दिया है, खत्म कर दिया है मीनिंग और पर्सपेक्टिव। तो मेरा सिंपल सा काम है, वो जो नेगेटिव डिप जा रहा है उसको ऊपर लाके एक बैलेंस में छोड़ देना। ठीक है, अभी जो ये ग्राफ नाहिलिज्म का ऐसे जा रहा है, ठीक है, मेरा काम है ऊपर लाना और उसको बराबर कर देना। अब तुम्हारे ऊपर है कि इसको आगे तुम कैसे लेके जाओ और कैसे इसको आगे बैलेंस करो। हमने अपना काम कर दिया। तो आज भैया हम बात करने वाले हैं नाहिलिज्म एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, नाहिलिज्म एंड पॉलिटिक्स में सिंपल सा सीन ये है, हम बात करेंगे कि नाहिलिज्म क्यों पॉलिटिक्स से रिलेटेड और कैसे रिलेटेड है। और तुम्हारे काफ्का ले लो, हाइडेगर ले लो, सार्त्र ले लो, या फिर तुम्हारे जितने ये साइकोलॉजिस्ट थे इस तरफ, वैसे साइकोलॉजिस्ट इन जनरल नहीं कहा जाता, बहुत साइकोलॉजी में भी बहुत बाइफर्केशन है, एनालिटिकल, क्लिनिकल, ठीक है, ट्रांजैक्शनल, अलग अलग तरीके। ट्रांजैक्शनल है या मैं नाम भूल रहा हूँ स्पेसिफिक, जो भी है। तुम्हारे ये फ्रॉइड हो गए, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड हो गए, ये कार्ल युंग हो गए, ठीक है, एल्डर हो गए, ये लोग हो गए, ये लोग नीचे के काम से काफी इन्फ्लुएंस थे। नीचे वॉज द मूविंग स्टोन फॉर नाहिलिज्म। नाहिलिज्म की पहले से बात होती आ रही थी, उसकी हिस्ट्री अलग है, कभी लेक्चर बनाया जाएगा। बट नीचा वॉज द हु मूव्ड द स्टोन, पत्थर पड़ा है नाहिलिज्म का, उसको हिलाया कि देखो ऐसा है। मैं नाहिलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो ऐसा है, नाहिलिज्म आ रहा है, संभल जाओ। तुम कत्ल कर रहे हो गॉड का, तुमने मारा है गॉड, अब तुम क्या करोगे? व्हाट सेक्रेड गेम्स, व्हाट फेस्टिवल्स ऑफ अटोनमेंट, व्हाट होली वाटर्स शैल वी वॉश आवरसेल्व्स विद, ये इन्होंने कहा। क्या करोगे? क्या जब गॉड को तुम खुद ही मार दोगे तो क्या करो? इसका फायदा उठाया भैया पॉलिटिशियंस ने। क्यों? पहली स्लाइड पे आ जाओ। पहली स्लाइड कहती है कि नाहिलिज्म लीव्स पीपल इन डिसबिलीफ एंड इन मोस्ट केसेस नाहिलिस्टिक chaos वेयर मोस्ट टेंड टू सीक सम सॉर्ट ऑफ रेफ्यूज। हमने बिलीव डिसबिलीफ पे बात करी थी, एक लेक्चर नाहिलिज्म पे बनाया जो ठीक ठाक परफॉर्म किया है फिलॉसफी के क्षेत्र में देखा जाए तो, नाहिलिज्म का वीडियो। और उसमें यह था कि एक बिलीफ सिस्टम है भैया, शैटर कर गया, माइक्रो बिलीफ सिस्टम्स है बहुत सारे, वो जब एक साथ शैटर करते हैं तो एक इन अ नटशेल बड़ा वाला बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है। ये तो भैया पेंटिगन बना दिया हमने, कोई बात नहीं। अब सीन ऐसा है कि जो केओस क्रिएट हो जाता है, इंसान अपने को छोड़ देता है पूरी तरीके से। मैंने छोड़ दिया भैया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें क्या आते हैं? पॉलिटिशियंस आते हैं। अब हम बात करेंगे टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर। भैया इसको देख लेना, जिसको नहीं पता है टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। इन अ नटशेल
इन अ नटशेल टोटलिटेरियनिज्म क्या करता है, तुम्हारी पूरी फ्रीडम खींच लेता है, प्राइवेट लाइफ खींच लेता है, एक तरीके से डिक्टेटर रूल ले आता है, पूरा रिप्रेशन का इस्तेमाल करके, रिप्रेशन मतलब दबाव, दबाया जाता है, तुम्हारी फ्रीडम छीन ली जाती है, आर्मियां बिठा दी जाती हैं तुम्हारे ऊपर, तुम मूव नहीं कर सकते हो, मार्शल लॉज इंपोज कर दिए जाते हैं जो कि 365 दिन इंपोज रहते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। तो वो होता है टोटलिटेरियनिज्म कि तुम्हारी लाइफ तुम एक बन गए हो कठपुतली, तुम्हारा हाथ जैसे नचाया जाएगा, मुक्का बजवाया जाएगा, मुक्का बजवाओगे, हाथ उठवाया जाएगा, हाथ उठाओगे, कोई तुम्हारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो ये होता है टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो नाइलिस्टिक जो माइंडसेट होता है तुम्हारा, पूरा नाइलिस्टिक रिफॉर्म आया था, एक तरीके से रेडिकल मूवमेंट था। पेंटिंग में नाइलिज्म दिख रहा है, स्कल्पचर में नाइलिज्म दिख रहा है। फ्रांसिस बेकन करके एक पेंटर है जिनके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, वो है तुम्हारे क्यूबिज्म स्टार्ट हो गया, तुम्हारे आर्किटेक्ट्स आ गए बहुत। जैसे हमको आर्किटेक्चर में, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, तो हमको जो आर्किटेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था तो डायरेक्टली नहीं बोलते थे, लेकिन जो एक्सप्रेशनिज्म फॉर्म है आर्ट का, या जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहे हैं उनको पता होगा, एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, रियलिज्म, ये सब नाइलिस्टिक मूवमेंट्स हैं, नाइलिस्टिक क्लब्स बन गए थे जिसकी तरफ से वो लोग अपने को समझ रहे हो एक्सप्रेस कर रहे थे। एक फ्रीदा कालो करके शायद है, मेरे को नाम नहीं पता, गलत हो सकता है मैंने बुचर कर दिया हो। तुम्हारे पाब्लो पिकासो हो गए, ये सारे फ्रांसिस बेकन, सारे एक्सप्रेशन अपने को एक्सप्रेस कर रहे थे। ये सारे नाइलिस्टिक लूप में फंसे हुए। दर्द समझ पा रहे हो, यहां से बिलीफ सिस्टम जा रहा है, बिलीफ सिस्टम खत्म हो रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से। बल्कि इतना तक हुआ है, तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट युंग जो हो गए, फ्रॉइड हो गए, ये लोग ये कहने लग गए कि भैया साइकोटिक लोग जो होते हैं, सोसाइटी को लगता है वो साइको है, लेकिन असली में वही है इंसान की ट्रू नेचर जो कि सोसाइटी ने दबा दी है। ऐसे चलना है, ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसे बाल रखने हैं। भैया मेरे पजामे में छेद हो, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले हमको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। हमारी हवा अंदर जा रही है, हमारी हवा बाहर जा रही है, तुमको क्या मतलब। लेकिन उसको कहेंगे पागल है भाई, ये साइको है। ये क्यों भाई? वो अपनी फ्रीडम एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी फ्रीडम में चल रहा है। ऑफिस में जाना है भैया, ऐसे बाल रखेंगे, ऐसे पैंट में ऐसी शर्ट होनी चाहिए, ऐसे पैंट हाथ से बाहर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तुम इतना रिप्रेस कर देते हो, इतना रिप्रेस कर देते हो कि फाइनली इंसान दब के परफॉर्म नहीं कर पाता। और वो अगर तुम बटरफ्लाई इफेक्ट के हिसाब से देखो, मतलब छोटे कॉजेशन ले लो, क्या बच्चों वाली बातें कर दी मैंने, कॉजेशन ले लो, कॉज एंड इफेक्ट से ले लो, तो इन लार्ज जो सोसाइटी के फैब्रिक को, जो है इकोनॉमिकल फैब्रिक को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जीडीपी, हैप्पीनेस इंडेक्स, तुम्हारे वगैरह ह्यूमन इंडेक्सेस जो होते हैं, इंडाइसेस जो होता है, उसको इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। समझ रहे हो बात? यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ये जो नाइलिस्टिक लोग हैं, तुम इनको साइको कहोगे, लेकिन ये है नहीं, यही इंसान का असली कोर फैब्रिक है जिसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतना समझ। अब नाइलिज्म के ऊपर कंट्रोल, भैया तुम टोटलिटेरियनिज्म का क्यों ले रहे हो? तुम डेमोक्रेसी भी आ सकती थी। डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? उनको टेक ओवर करी, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर तुम एक ग्राफिकली, या तुम समझ लो किसी भी ग्राफिक के फॉर्म में तुमको अगर रिप्रेजेंट करूं, तो डेमोक्रेसी में अगर देखो तो थोड़ा सा तुम्हारे पास फ्रीडम रहता है। वैसे तो बहुत फ्रीडम होनी चाहिए, लगभग इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो इतनी होती नहीं है, बहुत ज्यादा दबाव रहता है, तो थोड़ी फ्रीडम रहती है। नाइलिस्टिक लोग ये भी नहीं चाहते कि ये भी कटवा लो, हमें नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं करना, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी करवाओ हमसे, हम तुम्हारे भैया गुलाम हैं। तो नाइलिस्टिक लोग पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे। और वो ये कहते हैं कि अगर एक्टिव नाइलिज्म वाला तुमने लेक्चर देखा होगा, ये कहते हैं कि नाइलिस्टिक केओस कि अपना माथा फोड़ लें, नाखून से बाल नोच लें, खोपड़ी खोल लें, उससे अच्छा तो भैया अपनी फ्रीडम लूज करना ज्यादा अच्छा है। कम से कम जिंदा तो है। मौत का डर इंसान के कोर पे है जो तुम निकाल नहीं सकते। तो इसके ऊपर बात हुई है, चर्चा हुई है, हाइडेगर ने कहा है। हाइडेगर ने टाइम एंड बीइंग, जो तुम्हारी ग्रेट वॉर थी, वर्ल्ड वॉर, ग्रेट वॉर कहा जाता है उसको, उसके बाद बहुत चेंजेस आए हैं। हाइडेगर ने अपनी जो किताब है टाइम एंड बीइंग एंड टाइम, मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ, टाइम एंड बीइंग है, बीइंग एंड टाइम है। तो उस किताब में उन्होंने विस्तार से कहा है कि भैया बीइंग जो है, बीइंग और कैसे मेटाफिजिक्स को रिलेट किया। हाइडेगर के भी लेटेस्ट लेक्चर में बताया, यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा। तो हाइडेगर ने उसके बारे में बखान किया। तो इन अ नटशेल सब जुट गए थे नाइलिज्म को समझाने के लिए कि भाई नीचा ने जो कहा, देखते हैं कहां तक ट्रू है और उसकी ट्रुथ क्या है। तो तुम्हारा पूरा पॉलिटिकल फैब्रिक चेंज हो गया। ये था इन्फ्लुएंस नीचा के नाइलिज्म का, और कैसे पॉलिटिशियंस टोटलिटेरियनिज्म यूज करके उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेक्चर इतना ही। कोशिश मैं कर रहा हूं एक टीम बनाने की, उछले नहीं, एक्साइटेड ना हो, बहुत लोग नहीं हुए होंगे, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन एक टीम बनाने की कोशिश चल रही है।
एक बंदे से शुरुआत होगी, लेट्स सी, जिससे मैं फोकस कर पाऊँ लेक्चर डिलीवरी पे। लेट्स सी थोड़े एडिटिंग में चेंजेस आएंगे, बताना कैसा लगता है, जैसा भी लगता है कमेंट सेक्शन है उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप्स सोन आने वाली है, जिसको भी मेंबरशिप लेनी है फालतू इधर उधर, अमेजॉन प्राइम से चलो घर में सामान आ जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा अगर यहाँ की मेंबरशिप लो, मेरे को भी फायदा होगा, मैं भी एलोकेट कर पाऊंगा वो फंड्स टीम बनाने में, जो कि जिससे मैं अच्छे लेक्चर्स ला पाऊंगा और तुम लोगों को भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं पर्क्स मिलेंगे बहुत सारे। ये हो रहा है, लेक्चर आने वाले हैं, तो कमेंट करना कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। लेट्स सी, सिंपल रहेगा, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल रहेगा, अपनी ओल्ड एज टीचिंग मेथड हम रहेंगे, उससे गोल्डन एरा टीचिंग मेथड से हटेंगे नहीं रहेंगे। तो आप बताइएगा कैसा रहता है, माइक ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। चलें, कटते हैं, आप भी कटिए, लग जाए काम पे।